वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का जो मेकअप ट्यूटोरियल है वो है क्रिस्टन ब्राइडल मेकअप। ये हमारी रियल ब्राइड थी। अच्छा जी, स्टार्ट में मैंने एक पिक्चर लगाई है जिसमें आप लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि इनकी स्किन पे किस तरह के रेड रेड स्पॉट्स या एक्नी कह लें उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई एंड डैमेज स्किन थी। मैंने सबसे पहले कोकोनट ऑयल लगाया था इनको हाफ आवर पहले, एंड देन इनका फेस वॉश करा के मैंने मेकअप स्टार्ट किया था। सबसे पहले जो है वो मैंने इनको अप्लाई किया था फोटो फिनिश प्राइमर जो कि था मिस रोज का, एंड देन उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ इनको इनको क्रिस्टीन कंपनी की ऑर्गेन्जा स्टिक। ये पीच शेड में है, ऑरेंज शेड में नहीं है, और बहुत अच्छी कवरेज देती है। और इनका जो कॉम्प्लेक्शन था वो मीडियम टोन था, यानी विटिश थी ये, तो इसलिए मैंने इस स्टिक को चुना है। एंड देन उसके बाद मैंने इनको क्रेलॉन कंपनी की जो है वो स्टिक लगाई है जिसका नंबर है 38, और इसी के साथ मैं मोराल कंपनी की एक और स्टिक अप्लाई करूँगी जिसका नंबर है 45। इन दोनों को मैं साथ मिला के अप्लाई करूँगी, एंड देन उसके बाद मैं वेट स्पॉन्ज से इसकी ब्लेंडिंग कर लूँगी। आपने जिस कंपनी की भी प्रोडक्ट लेनी है, आपने ये ख़्याल रखना है कि आप उसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी तरीके से करें। अच्छा जी, ये ब्राइडल लुक है तो इसलिए आप देख सकते हैं कि मैंने प्रोडक्ट किस तरह से लगाया और कितना लगाया है। बिगनर्स अक्सर ये गलती करते हैं कि वो बहुत डर डर के जो है वो प्रोडक्ट लगाते हैं, एंड देन उसके बाद उनकी बेस फट जाती है, क्रैक हो जाती है, ख़राब हो जाती है। अच्छा जी, इसके बाद मैंने अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग करने के बाद मेरे पास फाउंडेशन था। एक फाउंडेशन था मुसर्रत मिसबा का, एंड दूसरा मेरे पास था मिस रोज़ का। मैंने इन दोनों को मिक्स किया है, एंड देन मिक्स कर कर इनको अप्लाई किया है। एक का शेड जो है वो बेज 2 था मिस रोज़ का, और जो मुसर्रत मिसबा का था वो फेयर था। उसकी एप्लीकेशन के बाद अब मैं इनको ट्रांसलूसेंट पाउडर लगा रही हूँ, और इसमें भी मेरे पास 2 शेड हैं, मैंने दोनों शेडों को मिक्स किया है। एक मेरे पास जो है वो बेज शेड था, ये भी बेज 2 था, और एक मेरे पास मिस रोज़ का 1 नंबर था। ठीक है, दोनों पाउडर्स को मैंने मिक्स किया है और इनकी स्किन के ऊपर अप्लाई कर दिया है। स्किन क्योंकि बहुत ख़राब थी, मैंने पाउडर को डस्ट आउट नहीं किया है ताकि मेरी बेस अच्छी तरीके से सेट हो जाए। अब मैंने आई मेकअप स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले मैंने इनको क्योंकि मेरे पास क्रिस्टन मेकअप लुक था और इनकी जो रिथविल थी वो वाइट कलर की थी, मैक्सी ये लोग वाइट कलर की वेयर करते हैं। सबसे पहले मैंने एक फ्लफी ब्रश में जो है वो पिंक शेड लिया है, और आउटर कॉर्नर पर इस तरीके से उसको ब्लेंड करती हुई मैं इनर कॉर्नर तक जा रही हूँ। आप इसमें शेड अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं, आप पिंक की जगह ब्राउन भी ले सकते हैं। मैंने पिंक लिया था। मुझे थोड़ा-सा स्मोकी लुक देना था, इसलिए सबसे पहले मैंने एक मैट शेड लिया है। ब्रश मेरा ड्राई है और ड्राई ब्रश से मैं अच्छी तरीके से इनकी ब्लेंडिंग भी कर रही हूँ और कलर की एप्लीकेशन भी कर रही हूँ। अच्छा, इसके बाद मैंने एक छोटा ब्रश लिया और एक डार्क ब्राउन शेड मैंने लिया है, और ये भी मैट शेड है। अब मैंने इनर कॉर्नर से स्टार्ट किया है ताकि जितना मुझे कलर की जो है पिगमेंट चाहिए वो, और जितने एरिया पे मैंने इसको अप्लाई करना है यानी लिड एरिया पे, मैं बस उसी एरिया पे अपने ड्राई ब्रश की मदद से एक डार्क ब्राउन शेड अप्लाई कर रही हूँ। मैं क्रीज पर नहीं लेके जा रही हूँ, मैं क्रीज से नीचे नीचे जो है ये डार्कर कलर रख रही हूँ। इस तरीके से दोनों आइज़ पर मैंने इनर कॉर्नर से ये वाला कलर स्टार्ट किया है, एंड देन उसको आउटर कॉर्नर तक लेकर गई हूँ ब्लेंड करते हुए। और इसके बाद एक ब्रश की मदद से मैंने इन दोनों कलर को अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग कर दी थी ताकि इनमें जो एजेस हैं, जो हार्श लाइंस है, वो जो है वो अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए। देन उसके बाद मैंने इनको एप्लीकेशन की थी जेल लाइनर की। मेरे पास जेल लाइनर है, आप किसी भी अच्छी कंपनी का जेल लाइनर ले सकते हैं। मैंने इनको पहले इनर कॉर्नर पे लगाया, एंड देन उसके बाद मैंने इनकी लैश लाइन के नीचे एप्लीकेशन की है। मैंने ऊपर एप्लीकेशन नहीं की है। वो जब मैं इनको लैशेस अप्लाई करूँगी उसके बाद मैं ऊपर भी जो है वो इनको लाइनर एप्लीकेशन कर लूँगी इस तरीके से।
उसके बाद मेरे पास लैश ग्लू थी। लैश ग्लू जो सिंपल लैश ग्लू होती है, मैंने वही ली है। मेरे पास एसटी कंपनी की भी है और क्रिस्टीन की भी है। मैं इस वक्त एसटी की इस्तेमाल कर रही हूँ और उसको मैंने वेट किया है और इनके लिड एरिया पे लगाया है। और उसके बाद मैंने फिंगर की मदद से 3 शेड की डस्ट मैंने मिक्स की थी। एक मेरे पास क्रिस्टीन की थी जो सिल्वर में थी, एक मेरे पास काशी की थी जो मल्टी शेड में थी, और एक मेरे पास जो है वो जो है पिंक शेड की थी। इन तीनों डस्ट को मैंने मिक्स किया था। एंड देन इस तरह से देखें, आपने पहले लैश ग्लू वेट करके थोड़ी सी वो अप्लाई करनी है लिड एरिया पे, और इस तरीके से आपने कोई भी डस्ट अपनी जो है वो फिंगर की मदद से या ब्रश की हेल्प से, आप जिस तरीके से भी डस्ट लगाने में कंफर्टेबल होते हैं, इस तरीके से आप उस पर डस्ट अप्लाई कर देंगे। जस्ट उसके बाद मैंने इनको एप्लीकेशन कर दी थी लैशेस की। मैंने लैशेस लगा दी थी। लैशेस मेरे पास 5D लैशेस थी और इस तरीके से मैंने 5D लैशेस की एप्लीकेशन कर दी थी। आप कोई भी लैशेस अप्लाई कर सकते हैं, ब्राइडल के हिसाब से मैंने 5D लैशेस लगाई थी। एंड देन उसके बाद मैंने इनको आईब्रोज को इनकी इनकी आईब्रोज को मैंने फिल किया था। अच्छा जी, अभी जो मैं आईब्रोज को फिल कर रही हूँ वो एक्वा केक लाइनर है जो कि ब्राउन शेड का है, क्रेलॉन कंपनी का है। मैंने अपने ब्रश को वेट किया है और फिर वेट कर कर मैंने जो है वो इनकी आईब्रोज को पहले जो है वो लाइंस उसकी जो है वो दी है। एंड देन उसके बाद वही शेड मैंने अंदर फिल कर दिया है। मेरी जो ब्राइड ब्राइड थी, इनकी जो है वो आईब्रोज बहुत अच्छी थी। तो थोड़ा सा जब हम ब्राइडल पे काम करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम क्योंकि फ्रॉक वाइट थी, कलर्स इस तरह के थे, मुझे थोड़ी सी जो आईब्रोज है वो इनकी इन्हांस करनी थी। इसलिए जो है वो मैंने केक लाइनर लगाया है। आप कोई कलर भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसकी एप्लीकेशन के बाद मैंने आईब्रोज को एक पूरी ब्रश से अच्छे से जो है वो ब्लेंड कर दिया था। आप देखिए अब आईब्रोज के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा कलर था वो निकल गया। देन इसके बाद मेरे पास जो है वो ट्रेलॉन कंपनी के इंटरफेरेंस शेड थे जिसका शेड है सिल्वर। मैंने वो ब्रो बोन पर अप्लाई किया है और ये वेट ब्रश से मैं लगा रही हूँ। और जब ये थोड़ा सा ड्राई हुआ तो देखें मैंने इसको अच्छे से मर्ज कर दिया। इसके बाद मैंने अप्लाई किया है इनको मस्कारा। आप किसी भी अच्छी कंपनी का मस्कारा ले सकते हैं। मस्कारे की एप्लीकेशन के बाद मैंने इनको जो है वो कंटूर किया है। मुझे आई पे और काम करना था लेकिन मेरी जो क्लाइंट थी उनकी आई थोड़ी सी इरिटेट कर रही थी, तो मैंने थोड़ी देर आईज को छोड़ दिया और मैंने पहले इनको कंटूर कर लिया इस तरीके से। स्किन मेरे पास बहुत ही ख़तरनाक थी। मैंने इस वीडियो पे कोई फ़िल्टर नहीं लगाया ताकि आप लोग देख सकें कि इस स्किन को आप किस तरीके से ट्रीट करें। एंड देन थोड़ी देर बाद ये बहुत अच्छी जो है वो इनकी बेस भी हो गई थी। अच्छा जी, अब जो है वो मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ अपना लाइनर दोबारा से। मैंने पहले इनर कॉर्नर पर वही इंटरफेरेंस शेड लगाया है एंड देन फिर उसके बाद मैंने लाइनर की एप्लीकेशन कर दी है। अच्छा जी, अब जो है वो मैं इनके विंग अप्लाई कर रही हूँ लाइनर से। इनको जो है वो फिश आई चाहिए थी। मेरी जो ब्राइड थी उनकी विश थी, वो एक पिक्चर लाइन थी और उन्होंने कहा मुझे ऐसा ही मेकअप और ऐसा ही जो है वो आप लाइनर अप्लाई कर दीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से फिर मैंने इनको लाइनर लगा दिया था। और अभी मैं आई के नीचे भी जो है वो इसी तरीके का विंग बना दूंगी जिससे ये थोड़ी सी फिश स्टाइल में जो है वो आईज बन गई थी। और आईज इनकी बहुत खूबसूरत लग रही थी, पूरा मेकअप बहुत अच्छा लग रहा था। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने मेकअप में बिल्कुल भी फ़िल्टर या किसी किस्म की भी कोई भी जो है वो इस तरह की एडिटिंग ना करूँ जिससे आप लोगों को रियल चीज़ें ना पता चलें। अब देखिए मैंने आई के नीचे भी जेल लाइनर के साथ एक विंग बना दिया है इनकी कॉर्नर पर, आई के कॉर्नर पर इस तरीके से। दूसरी आई पर भी आप इसी तरीके से जो है वो अ, पहले लाइट लाइट सा आप लाइनर लगाएंगे। अच्छा जी, मैं जेल लाइनर ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो
आप केक लाइनर से भी काम कर सकते हैं। ब्लैक जेल लाइनर है, मैंने जैसे बताया कि मेरी ब्राइड की जो है वो आईज़ थोड़ी-सी इरिटेट हो रही थी, इसलिए मैंने ड्राई पैन केक नहीं अप्लाई किया, मैंने जेल लाइनर ही अप्लाई किया है, ताकि अगर इनकी आँख से पानी आए तब भी मेरा लाइनर ख़राब ना हो। अच्छा जी, इसके बाद अब देखिए मैंने इनकी बेस इतनी अच्छी सेट हो गई थी और अब जो है वो हम इनको अप्लाई कर रहे हैं। सेम वही सिल्वर इंटरफेरेंस कलर, कंपनी है क्रेलॉन, आप किसी भी अच्छी कंपनी का भी ले सकते हैं और अब तो आपको बहुत अच्छे लोकल भी जो है ना वो इंटरफेरेंस बड़े अच्छे मिल जाते हैं। शेफर के भी बहुत अच्छे हैं, मोराल के भी बहुत अच्छे हैं, क्रिस्टीन के भी अच्छे हैं। अच्छा जी, इस तरह दोनों आईज़ पे मैंने सिल्वर इंटरफेरेंस लगा दिया था, जहाँ से मैंने लाइनर लगाया था उसके सेंटर से इस तरीके से। अब इसको एनहांस करने के लिए मेरे पास सिल्वर जो है वो ग्लिटर थे, इस तरीके से मैंने फिर वो ग्लिटर भी अप्लाई कर दिए थे, लिक्विड ग्लिटर थे, उनकी एप्लीकेशन की दी थी। देन मैंने इनको जो है वो वाइट जेल लाइनर लगा दिया था। वाइट जेल लाइनर लगाने के बाद मैंने इनको ब्लश लगाया था और ब्लश मेरे पास पिंक शेड का था। आप कोई भी ब्राउन या पीच शेड में भी ब्लश एप्लीकेशन कर सकते हैं। मेरे पास ये पिंक शेड में था, क्रिस्टीन के ब्लश थे ये मेरे पास। अ, हमारे लोकल प्रोडक्ट्स की भी बहुत अच्छी पिगमेंट है और मैं मिक्स करके ही अपनी प्रोडक्ट्स को अप्लाई करती हूँ। देन इसके बाद मेरे पास मिस रोज़ के हाइलाइटर थे जो पीच था और एक मेरे पास क्रिस्टीन कंपनी का हाइलाइटर था जो कि सिल्वर था। इन दोनों को भी मैंने मिक्स किया था एंड देन इसके बाद मैंने इनके ऊपर एप्लीकेशन कर दी थी। अच्छा जी, जितना भी मैंने पाउडर छोड़ा था वो डस्ट आउट कर दिया था और उसके बाद आप देखें बेस का रिज़ल्ट, बेस कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छे से इनके फेस के ऊपर सेट हो गई है। अब मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। मेरे पास मेडोरा की लिपस्टिक है और ये पीच शेड पर है और पहले मैंने लिपस्टिक अप्लाई की क्योंकि लिप्स थोड़े से ड्राई होते हैं तो नीचे लिपस्टिक को जो है वो लिप ग्लॉस लगाने में आपको जो है ना वो एक आसानी सी हो जाती है, तो मैं हमेशा लिपस्टिक इसी तरह अप्लाई करती हूँ कि पहले एक लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ एंड देन उसके ऊपर जो है वो मैं मैट ग्लॉस लगा देती हूँ। तो पीच कलर की मैंने इनको जो है वो लिपस्टिक अप्लाई की थी एंड देन इसके ऊपर मैंने जो है वो एक मैट शेड लगा दिया था, उसका भी शेड पीच ही था। उम्मीद करती हूँ मेकअप अच्छा लगा होगा। मेरा मेकअप अच्छा लगे, वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत सारी दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। सबसे जुदा है तेरी अदाएं, दिल तेरा कायल हो ही गया। जुल्फे तेरी काली घटाएं, धूप में बादल मिल ही गया। ये तेरी निगाहें करम फरमा है, तू मुझ पे हुआ मेहरबान। मैं कैसे भुलाऊं आपकी